अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास थर्ड इंग्लिश, चैप्टर नंबर 3 द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। इसके क्वेश्चन आंसर इन डिटेल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कर लिया था। अगर किसी को ये क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो फिर वो हमारे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो आपको या तो यूट्यूब पे मिलेंगे या फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें आसानी से मिल जाएगा। तो फिर आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे पूछा जा रहा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स कैन नॉट बी ब्रॉट टू यू, यू मस्ट गो टू इट, हु टेल्स दिस टू हुम, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट दिस पर्सन। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है वो आपके पास नहीं ला सकता है, आपको खुद उसके पास जाना होगा। ये किसने बोला था? ठीक है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये किसने बोला था कि दी दुनिया सबसे देमो चिस पुयारी लोग तो खोंबा यंचामेन यारंग यारंग अल्लाह से छार गोशिन। ये किसने बोला था? राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट दिस पर्सन। ये जो वर्ड्स यानी कि ये जो सेंटेंस बोलने वाला इंसान है, हमें उसके बारे में कुछ सेंटेंस यानी कि कुछ लाइन्स लिखने हैं। तो फिर इसका आंसर है कुछ इस तरह से, द मैन विद ब्रेड टेल्स दिस टू द क्वीन। यानी कि ये जो सेंटेंस है, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ वो आपके पास नहीं ला सकता, आपको खुद उठ के उसके पास जाना होगा। ये किसने बोला था? एक दाढ़ी वाले आदमी ने बोला था। किसे? रानी को। द मैन टेल्स द क्वीन दैट ही हैज़ बीन वेटिंग टू मीट फॉर 2 days। और ये जो आदमी था उसने रानी को ये बोला था कि वो पिछले 2 दिन से इंतज़ार कर रहा है रानी से बात करने के लिए। ही टेल्स द क्वीन डेट शी हैज़ टू गो इन सर्च ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। उसने रानी को ये बोला कि आपको खुद निकल के इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ की तलाश में जाना होगा। ठीक है, ये है हमारा फोर्थ वाले का आंसर। अब फिर फिफ्थ वाला हमसे पूछता है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट द क्वीन सी। वो कौन कौन से अलग चीज़ें हैं जो रानी ने देखे थे। द क्वीन सीज मैनी डिफरेंट थिंग्स इन हर जर्नी। जो क्वीन थी उसने बहुत अलग चीज़ों को देखा अपने सफ़र के दौरान। शी सीज हर ओन प्लेस, द बर्ड फ्लाइंग टू देयर नेस्ट, अ न्यूली बोर्न कॉफ, ट्विंकलिंग स्टार। शी सीज ब्यूटी इन एवरीथिंग। जो क्वीन थी अब उसने अपने जर्नी के दौरान यानी कि अपने सफ़र के दौरान बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को देखे। उनमें से सबसे पहला क्या था? सबसे पहला उसकी खुद की प्लेस थी। ठीक है, यानी कि उसका खुद का महल था। और फिर जो परिंदे थे वो अपने घर की तरफ लौट रहे थे, उससे उसमें भी एक अलग खूबसूरती दिखाई दिया। अ न्यूली बोर्न कॉफ, यानी कि जो नया पैदा हुआ एक बिछड़ा था। ठीक है, यानी कि जिसे हम बेटो कह सकते हैं। ठीक है, उससे उसमें भी एक अलग खूबसूरती दिखाई दिया। ट्विंकलिंग स्टार, चमकते हुए सितारे। उसे हर एक चीज़ों में यानी कि जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं उनमें क्या एक अलग सी खूबसूरती दिखाई दिया। और फिर सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे पूछता है, लिस्ट द प्लेस वेयर द क्वीन लिव्स, बिट्स ऑफ हर क्राउन। हमें उन चीज़ों का जिक्र करना है यानी कि हमें उन चीज़ों के नाम लिखने हैं, उन जगहों के नाम लिखने हैं जहाँ पे जो क्वीन थी उसने अपने क्राउन के कुछ ना कुछ पीसेस छोड़ के आ गई थी। ठीक है, दे लीव द पीसेस ऑन हर वे बैक टू द प्लेसेस आर। यानी कि जो क्वीन थी उसने जो टुकड़े छोड़ के आए थे अपने सफ़र के दौरान, यानी कि जो वो अपने घर अपने महल की तरफ लौट रहे थे, वो कुछ इस तरह से थे। सबसे पहले उसने कहाँ पे छोड़ा था? एक ओल्ड ट्री के नीचे। ठीक है, यानी कि एक पुराने दरख्त के नीचे, ग्रीन वैल्यू, एक वैल्यू के अंदर स्नो कैपिड माउंटेन, एक बर्फ़ से ढका हुआ माउंटेन पे, और स्ट्रीम में। ठीक है, ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे क्वीन ने ये सारी चीज़ें छोड़ के आ गई थी। तो फिर मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने ये आंसर इन डिटेल्स का फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन अपने नोटबुक पे उतार लेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।